कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इस अध्याय की जो समीक्षा है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि फसल किसे कहते हैं। यहाँ पर दे रखा है फसल। फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। तो फसल की परिभाषा क्या हो जाएगी? जब एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े स्थान पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उसके बाद में कृषि की पद्धतियाँ, मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद व उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई व भंडारण, ये सभी किसान के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कृषि पद्धतियाँ हैं। तो कृषि पद्धतियाँ पूछ लें तो कौन कौन सी हैं? तो मिट्टी तैयार करना है, ठीक है, और बुआई करना या खाद या उर्वरक देना या सिंचाई या ये खरपतवार है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है, और फसल को काटना और उसका भंडारण करना, ये है कृषि की पद्धतियाँ। उसके बाद में बात करते हैं कि जुताई किसे कहते हैं। तो मिट्टी को उल्टने पलटने या पोले करने की प्रक्रिया, जो हम मिट्टी को उल्टते हैं या पलटते हैं या पोला करने उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो जुताई कहते हैं उस प्रक्रिया को। उसके बाद में बात करते हैं खाद व उर्वरक किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं, जिससे कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बनी रहे। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? खाद या उर्वरक। उसके बाद में बात करते हैं जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्टों का अपघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है। तो जैविक खाद है उसको बनाने के लिए जो अपशिष्ट पदार्थ है उनका अपघटन कर लिया जाता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा। खेतों में लगातार फसल उगाने के लिए खेतों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो एक ही फसल को हम बार बार उगाएंगे तो इससे क्या होगी? जो फसल के है पोषक तत्व है उनकी क्या हो जाएगी? खेतों में जो पोषक तत्व है उनकी क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कि उर्वरक क्या है। उर्वरक कौन कौन से होते हैं? तो यूरिया हो गई, अमोनिया सल्फेट या पोटास, ये सारी क्या है? उर्वरक हैं। उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। तो उर्वरक पूछ लिया कि कहाँ बनाया जाता है? तो फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। और खाद है जो जैविक प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। केंचुओं एवं सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं। जो केंचुआ या सूक्ष्म जीव है मिट्टी को पोला करते हैं, ठीक है, और उससे क्या होते हैं? ह्यूम्स बनते हैं और रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा देते हैं। तो आगे बात करते हैं कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की बचत हो जाती है, समय की बचत हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में डेफिनेशन है कि फसल चक्रण किसे कहते हैं। तो फसलों को अदल बदल कर बोना, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फसल चक्रण कहते हैं। और आगे बात करें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसे कहते हैं। तो राइबोजियम जीवाणु है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अब आपसे पूछ ले कि सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं। तो मोट, चेन पंप, ढेकली और रहट, ये सभी क्या है? सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। खाद में ह्यूम्स की मात्रा होने के कारण इससे मिट्टी में जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। तो ह्यूम्स की मात्रा होगी जिससे मिट्टी में जल धारण की क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध और नहर आदि सिंचाई के मुख्य स्रोत है। तो सिंचाई के मुख्य स्रोत पूछें तो आप बताएंगे कुएं हैं, जलकूप है, तालाब, झील है, नदियाँ हैं आदि। उसके बाद में छिड़काव तंत्र क्या होता है। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। जो समतल भूमि नहीं है उसके लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है, ठीक है, तो वहाँ पर किसका उपयोग किया जाता है? छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। जब हम एक ही ज़मीन पर बार बार पौधे उगाते हैं तो ये पौधे मिट्टी में से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं, ठीक है, और मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अब बात करते हैं खरपतवार की। खरपतवार किसे कहते हैं, ठीक है, ये रहा खरपतवार किसे कहते हैं। फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे